दोस्तों, कुंडली में काल सर्प दोष होना किसी भी जातक के लिए परेशानी की बात हो सकती है। इस योग में जीवन कष्टमय होता है। जानिए इसके बारे में। जहाँ सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर ग्रहों का आकलन किया जाता है और जातक की जिंदगी में दोष और योग की गणना की जाती है। कुंडली में काल सर्प दोष होने पर विवाह, संतान, सम्मान, पैसा, बिजनेस आदि संबंधी कई समस्याओं की आशंका बनती है। क्या है काल सर्प योग? किसी जातक की कुंडली में जब राहु एवं केतु सदा वक्र यानी कि उल्टी चाल रहते हैं और बाकी के सभी ग्रह राहु एवं केतु के बीच आ जाते हैं, तो व्यक्ति काल सर्प दोष से पीड़ित माना जाता है। हर राशि की कुंडली में काल सर्प दोष का प्रभाव अलग अलग तरीके से पड़ता है। काल सर्प योग के 12 प्रकार होते हैं। हर दोष का अलग अलग प्रभाव और इससे राहत पाने के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय होते हैं। इन उपायों को अपनाकर काल सर्प दोष का प्रभाव कम किया जा सकता है। चलिए पहले जानते हैं 12 तरह के काल सर्प दोषों के बारे में। अनंत काल सर्प दोष। कुंडली में राहु लग्न में हो और केतु सप्तम भाव में स्थिति हो तथा सभी अन्य ग्रह सप्तम के द्वादश, एकादशी, दशम, नवम, अष्टम और सप्तम में स्थिति हो तो ये अनंत काल सर्प योग कहलाता है। ऐसे जातकों के व्यक्तिगत निर्माण में कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है। उसके विद्यार्जन व व्यवसाय के काम बहुत सामान्य ढंग से चलते हैं और इन क्षेत्रों में थोड़ा भी आगे बढ़ने के लिए जातक को कठिन संघर्ष करना पड़ता है। कुलिक काल सर्प दोष। राहु द्वितीय भाव में तथा केतु अष्टम भाव में हो और सभी ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में हो तो कुलिक नाम काल सर्प योग होगा। जातक को अपक्षय का भी भागी बनना पड़ता है। इस योग की वजह से जातक की पढ़ाई लिखाई सामान्य गति से चलती है और उसका वैवाहिक जीवन भी सामान्य ही रहता है, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में खलबली मची रहती है। शेषनाग काल सर्प दोष। कुंडली में राहु द्वादशन स्थान में तथा केतु छठे स्थान में हो तथा शेष 7 ग्रह नक्षत्र चतुर्थ, तृतीय और प्रथम स्थान में हो तो शेषनाग काल सर्प दोष का निर्माण होता है। शेषनाग काल सर्प योग बनता है। शास्त्रों के अनुसार व्यवहार में लोग इस योग संबंधी बाधाओं से पीड़ित अवश्य देखे जाते हैं। इस योग से पीड़ित जातकों की मनोकामनाएं हमेशा विलंब से ही पूरी होती है। ऐसे जातकों को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है और शत्रु षड्यंत्रों से उसे हमेशा वाद विवाद व मुकदमेबाजी में फंसी रहना पड़ता है। विषधर काल सर्प दोष। केतु पंचम और राहु 11वें भाव में हो तो विषधर काल सर्प योग बनाते हैं। इस दोष के चलते व्यक्ति धन की हानि से गुजरता है। जातक को ज्ञानार्जन करने में आंशिक व्यवधान उपस्थित होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में थोड़ी बहुत बाधा आती है एवं स्मरण शक्ति का हमेशा ह्रास होता है। जातक को नाना नानी, दादा दादी से लाभ की संभावना होते हुए भी आंशिक नुकसान उठाना पड़ता है। चाचा चचेरे भाइयों से कभी कभी झगड़ा झंझट भी हो जाता है। बड़े भाई से विवाद होने की प्रबल संभावना रहती है। वासुकी काल सर्प दोष। राहु तृतीय भाव में स्थित है तथा केतु नवम भाव में स्थित होकर जिस योग का निर्माण करते हैं तो वह दोष वासुकी काल सर्प दोष कहलाता है। वह भाई बहनों से भी परेशान रहता है। अन्य पारिवारिक सदस्यों से भी आपसी खींचतान बनी रहती है। रिश्तेदार एवं मित्रगण आपको हमेशा धोखा देते रहते हैं। घर में हमेशा कलह रहता है। साथ ही आर्थिक स्थिति भी असामान्य रहती है। अर्थोपार्जन के लिए जातक को विशेष संघर्ष करना पड़ता है। शंखपाल काल सर्प दोष। राहु चतुर्थ भाव में तथा केतु दशम भाव में स्थित होकर अन्य ग्रहों के साथ जो निर्माण करते हैं तो वह काल सर्प दोष शंखपाल के नाम से जाना जाता है। इससे घर संपत्ति संबंधित थोड़ी बहुत कठिनाइयां आती है, जिसके कारण जातक को कभी कभी तनाव में भी आ जाता है। जातक को माता से कोई न कोई किसी न किसी समय आंशिक रूप में तकलीफ मिलती है। चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण जातक समय समय पर मानसिक संतुलन खोया रहता है। पद काल सर्प दोष।
चतुर्थ स्थान पर दिए दोष के ऊपर का है पद काल सर्प दोष। इसमें राहु पंचम भाव तथा केतु एकादश भाव, साथ में एकादशी पंचांग 8 भाव में स्थित हो तथा इस बीच सारे ग्रह हो तो प्रज्ञा काल सर्प योग बनता है। ज्ञान प्राप्त करने पर थोड़ी समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही जातक को संतान प्राय विलंब से प्राप्ति होती है या संतान होने में आंशिक रूप से व्यवधान उपस्थित होता है। जातक को पुत्र संतान की प्राय चिंता बनी रहती है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हो सकती है। महापज्ञ काल सर्प दोष, राहु छठे भाव में और केतु 12वें भाव में हो और इसके बीच सारे ग्रह अवस्थित हो तो महाप्रज्ञ काल सर्प योग बनता है। इस योग में जातक शत्रु विजेता होता है, विदेशों से व्यापार में लाभ कमाता है, लेकिन बाहर ज्यादा रहने के कारण उसके घर में शांति का अभाव रहता है। इस योग के जातक को एक ही चीज मिल सकती है, धन या सुख। इस योग के कारण जातक यात्रा बहुत करता है। तक्षक काल सर्प दोष, जन्म पत्रिका के अनुसार राहु सप्तम भाव में तथा केतु लग्न में स्थित हो तो ऐसा काल सर्प दोष तक्षम काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। इस काल सर्प योग से पीड़ित जातकों को पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिल पाता। ऐसे जातक प्रेम प्रसंग में भी असफल होते देखे जाते हैं। गुप्त प्रसंगों में भी उन्हें धोखा खाना पड़ता है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहते हुए भी कभी कभी संबंध इतना तनावपूर्ण हो जाता है जिससे कि आप अलग होने की कोशिश करते हैं। कर्काटक काल सर्प दोष, केतु दूसरे स्थान में और राहु अष्टम स्थान में कर्काटक नाम काल सर्प योग बनाता है। ऐसे जातकों के भाग्योदय में इस योग की वजह से कुछ रुकावटें अवश्य आती है। नौकरी मिलने में, पदोन्नति होने में भी कठिनाइयां आती है। इस जातकों को संपत्ति भी आते आते रह जाती है। कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं हो पाता। साथ ही आपको अधिक परिश्रम करने के बाद भी लाभ नहीं मिल पाता है। शंखचूड़ काल सर्प दोष, सर्प दोष जन्म पत्रिका में केतु तीसरे स्थान में वे राहु नवम स्थान में हो तो शंखचूड़ नामक काल सर्प योग बनता है। इस योग से पीड़ित जातकों को भाग्योदय होने में अनेक प्रकार की अड़चनें आती रहती है। व्यवसायिक प्रगति, नौकरी में प्रोन्नति तथा पढ़ाई लिखाई में वांछित सफलता मिलने में जातकों को कई प्रकार के विघ्नों का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे कारण वह स्वयं होता है, क्योंकि वह अपनों का भी हिस्सा छीनना चाहता है, अपने जीवन में धर्म से खिलवाड़ करता है। घातक काल सर्प दोष, कुंडली में दशम भाव में स्थित राहु और चतुर्थ भाव में स्थित केतु जब काल सर्प योग का निर्माण करता है तो ऐसा काल सर्प दोष घातक काल सर्प दोष कहलाता है। इस योग में उत्पन्न जातक यदि माँ की सेवा करे तो उत्तम घर व सुख की प्राप्ति होती है। जातक हमेशा जीवन पर्यंत सुख के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसके पास कितना ही सुख आ जाए उसका जी नहीं भरता। ये तो हुई 12 प्रकार के काल सर्प दोषों की जानकारी। इसके विनाशकारी प्रभाव जातक को जीवन में तरह तरह की परेशानियों से दो चार करवाते हैं, लेकिन कुछ ज्योतिषीय उपाय इन काल सर्प दोष से राहत दिला सकते हैं। चलिए जानते हैं काल सर्प दोष से राहत पाने के उपाय। कैसे पाए काल सर्प दोष से निजात। सबसे पहला, भगवान शिव की नियमित पूजा करें। नाग पंचमी पर धातु के नाग नागिन का जोड़ा मंदिर में चढ़ाए। अनामिका अंगुली में सोना, चांदी और तांबा से मिली धातु की सर्प की अंगूठी शनिवार को धारण करें। चौखट पर चांदी स्वास्तिक लगाए। दाम्पत्य जीवन में ज्यादा कलेश तो किसी शनिवार को दोबारा 7 फेरे लगाकर शादी करें। 500 ग्राम का पारद शिवलिंग बनवाकर रुद्राभिषेक करवाए। घर में मोर पंख रखे। ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी नारियल पर चंदन से पूजन करके 7 बार सिर से घुमाकर प्रवाहित कर दे। सांप को सपेरे की मदद से दूध पिलाए। नवनाग स्तोत्र का जाप करें। राहु यंत्र पास रखे या बहाए। नाग पंचमी पर वट वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें।